नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण 41 प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, 2 और यह जो है तीसरा वीडियो है। इसमें टोटल 41 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण संबंधित प्रावधान दिया गया है? बताइएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित प्रावधान को दिया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 87 के तहत। किसके? अनुच्छेद 87 के तहत ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है जेबी वीटो का प्रयोग करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 111 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 111 के तहत जेबी वीटो का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के लिए किसको वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 से 35 को। किसको? अनुच्छेद 32 से 35 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के अलावा कोई भी कर नहीं लगाने वाला विधेयक विधायिका में पेश किया जा सकता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 117 में शामिल है। किसमें? 117 में शामिल है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधान को प्राथमिकता देता है दोस्तों? बताइएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधान की प्राथमिकता देता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 13 ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? 300 ए जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। किससे? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है, यानी संसद का गठन करता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 79, अनुच्छेद 79 जो है आपका संसद के गठन को संबोधित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है दोस्तों? तो बिल्कुल 80 में है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख है दोस्तों, याद रखिएगा। ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 81 में है। किसमें? लोकसभा का 81 में और राज्यसभा का 80 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल 213 में, अनुच्छेद 213 में बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा 213 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो संविधान के दूसरा अनुच्छेद में नए राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 12 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने के में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका
अनुच्छेद 33 में बताया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल संविधान के 51 अनुच्छेद में, कौन से संविधान के 51 अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित बातें को बताया गया है। दोस्तों यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, आपको ग्रुप में जोड़ने के बाद वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 60 है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल संविधान के 67 अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद नंबर 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में जो बताया गया है वह अनुच्छेद 78 में बताया गया है। कौन से 78 में बताया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 84 में बताया गया है। 84 का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल 143 में बताया गया है। किसमें 143 का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि के बारे में उल्लेख है? भारत के किस अनुच्छेद में संचित निधि के बारे में उल्लेख है दोस्तों? तो बिल्कुल 266 में। किसमें 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल 280 में किया गया है। 280 में किया गया है वित्त आयोग का गठन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के और अवधि के बारे में बताया गया है दोस्तों 316 में। अनुच्छेद कितना में? तो 316 का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल अनुसूचित जातियों के बारे में जो बताया गया है वह 341 में बताया गया है। कितना दोस्तों? 341 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बताता है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद? तो बिल्कुल 352वां अनुच्छेद। कौन सा? 352वां अनुच्छेद जो है आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है, बताइए कौन सा है? तो बिल्कुल 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 और वित्तीय आपातकाल 360, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो संविधान संशोधन के बारे में जो बताया गया है वह 368 में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 368 में बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाने का अधिकार संसद के बारे में है, संसद को है। यह अनुच्छेद
किस में बताया गया है या किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो है एक बार में 1 साल तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, और किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 83 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 83 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनः विकलन की शक्ति दी गई है? पुनः विकलन की शक्ति जो दी गई है वह अनुच्छेद 137 के तहत दिया गया है। ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक में 6 माह की अंतराल होना चाहिए? यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बिल्कुल अनुच्छेद 85 में बताया गया है, 85 अनुच्छेद में बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 239 जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 239, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रावधान है? बताइएगा। 6 वर्ष से कम आयु की जो है प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा प्रावधान है दोस्तों किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 45 में है दोस्तों। 45 का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है? बताइएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है? तो बिल्कुल अनुच्छेद 246 में कहा गया है। किसमें? 246, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से करेंगे? तो बिल्कुल अनुच्छेद 144 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 144, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 343 करता है। कौन सा? 343, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार उपयोग प्राप्तकर्ता नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 18 के 1। किसमें? 18 के 1 में ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के कौन सा अनुच्छेद संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो जीने का अधिकार संबंधित है? जीने के अधिकार से संबंधित है दोस्तों, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो बिल्कुल अनुच्छेद 21 में है। किसमें? अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा लिपि या संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार है? भारतीय नागरिक को किस अनुच्छेद के तहत भाषा लिपि या संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 29 के तहत है। किसके? अनुच्छेद 29, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किस अनुच्छेद को हटा दिया गया? तो बिल्कुल 1978 किस अनुच्छेद को हटाया गया दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद उपयुक्त दोनों 31 और 19 के ए एफ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल अनुच्छेद 326 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 326 का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति को राष्ट्रपति दी गई है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। और इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अब किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तो भारतीय संविधान से टोटल 111 प्रश्न हो गया, जो कि 3 वीडियो में है। तीनों वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।